बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को स्टडी और डिस्कस किया जा रहा है तो आप ये समझ लें कि अभिनंदन का जो पाकिस्तान में जहाज़ तबाह हुआ था और उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था, आज एग्जैक्टली इसराइल के साथ वही हो रहा है और तोड़ उनके पास कुछ नहीं है। ये सीन इस तरह से है कि इस वक्त इसराइल में सबसे ज़्यादा उनको खौफ ये पैदा हो गया है कि हमारे पूरे के पूरे सिस्टम में इस वक्त लिबनान यानी हिजबुल्लाह के जितने भी मामलात हैं वो घुस चुके हैं, यानी वो सिस्टम के अंदर तक चले गए हैं। हमारा रेडार सिस्टम वो जैम कर रहे हैं, हमारा पूरे का पूरा कंट्रोल टावर जो है उनसे जो राब्ता होता है, पूरे कम्युनिकेशन सेंटर उनके अंदर मैलवेयर घुस गया है। इजराइल हमेशा दूसरों के मामलात में घुसने की कोशिश करता था, उनका सिस्टम जैम कर लिया, फलाना कर लिया। एग्जैक्टली पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अब वो इतना परेशान है कि अगर F-35 तैयारे लेकर वो जाते हैं और वो लिबनान की हदूद में जाते हैं और वही सिस्टम होता है जो अभिनंदन के साथ हुआ था कि कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हुआ, तो फिर इजराइल का खेल ख़त्म, फिर ये लेने के देने पड़ जाएंगे। ये सीन सारा समझ लें। असल में इस वक्त हुआ ये है कि इसराइल में ये मनाजिर आने के बाद खलबली मची है और वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ से इस वक्त ये जंग नहीं निकल रही, पूरे का पूरा मुल्क निकल गया। हमने 76 साल मेहनत की, हम यहाँ तक पहुँचे कि हम दुनिया को फतह करेंगे, ये करेंगे। अब हालत ये हो चुकी है कि उनको इंटेलिजेंस मालूमात जो मिली है वो सारी नकारा गई हैं। पता ये चला है उनको कि लिबनान और हिजबुल्लाह के पास वो टेक्नोलॉजी है कि अगर जंग छिड़ जाती है और हमारे जो F-35 हैं या जो हमारे तैयारे पूरी तरह लिबनान की हदूद में जाते हैं स्ट्राइक करने के लिए, दो तरह की स्ट्राइक होते हैं कि यहाँ से बैठकर या आप अपनी हदूद से करें, एक डीप इनसाइड करने के लिए आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। तो वो वहाँ से अगर उन्होंने कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता किया, जैसे हमने किया था, जो अभिनंदन का जहाज़ आया था तो उस वक्त हमने कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता किया तो उसको पता नहीं चल सका कि वो कहाँ पर है, इंडिया की स्पेस में है या पाकिस्तान की है। तो एग्जैक्टली वो कह रहे हैं कि इनके साथ ये होगा। इसराइल के पास जो F-35 हैं वो अमेरिका के पास भी नहीं है, वो इतना अपग्रेडेड वर्जन है कि इसराइल पार्ट बनाता है F-35 के, और F-35 को गिराने के लिए इस वक्त आप ये समझ लें, अगर आप चाइना को कह दें, कोई मुल्क अगर ये कह दे कि यार आप हमें $1 अरब जो है वो इन्वेस्ट कर दे हमारे मुल्क में, और उस मुल्क के अंदर कोई इतनी ज़्यादा फिजिबिलिटी ना हो, और बदले में ये कह दिया जाए कि हम आपको एक पूरा पके हुए आम की तरह F-35 अगर लाकर दे देते हैं टेक्नोलॉजी समेत, और अरबों डॉलर्स की टेक्नोलॉजी आपके हाथ में लग जाती है, अमेरिका की, इजराइल की सारी ताकतों की, तो वो बगैर अगला लम्हा सोचे उस मुल्क में $1 अरब इन्वेस्ट कर देगा इस सूरत हाल में कि उसको F-35 पूरा मिल जाए। आप ये सोचें, जो इसराइल के पास F-35 है उनके ऊपर यानी अपग्रेडेड वर्जन है, 360 डिग्री कैमरा है, मिसाइल है और चीज़ें उन्होंने अमेरिका से लिया और उसको अपग्रेड किया। और याद रखिएगा F-35 में इसराइल खुद पार्ट्स भी बनाकर देता है, और मुआहदा उसका ये है अमेरिका के साथ कि मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री को आपने F-35 नहीं देना। अब सीन यहाँ पर ये है, रूस इसको चाह रहा है F-35 मिल जाए किसी तरह, सब चाह रहे हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त इसराइल ने अभी तक अगर हमला नहीं किया ईरान के ऊपर F-35 से, तो उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी उसकी वजह ये है, और अमेरिका ने भी हमला नहीं किया, उसकी बड़ी वजह ये है कि अगर F-35 अमेरिका के या इसराइल के ईरान या हौसियों पर हमला करने के लिए गए, तो आपको पता है हौसियों ने तो ऑलरेडी गिराया हुआ है इनके MQ-9 रिपर ड्रोन्स और ये तमाम चीज़ें, 6 गिरा चुके हैं अब तक। और शिप्स का तो आप हिसाब ही ना ले लें, सेंचुरी तो कब की हो गई है, अब तो यानी 150-200 वाली फिगर की बातें अब चल रही हैं कि जो मुस्तकबिल में होनी है। अब सीन यहाँ पर ये है कि किसी को समझ नहीं आ पा रही कि मामला क्या है। अब ये अगर लेट से ईरान के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर वो इनका F-35 गिरा देते हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि चाइना रूस की लॉटरी निकल आएगी, ईरान की तो निकलेगी। ये जो ड्रोन गिराए हैं अमेरिका के हौसियों ने, वो सारी टेक्नोलॉजी ईरान आगे रूस और फिर चाइना तक पहुंची है, उनके पास है वैसे ही, लेकिन अफगानिस्तान से भी उन्होंने खरीदा हुआ था, लेकिन यहाँ पे उनका लेना अपग्रेडेड वर्जन की अलग बात है। अब सीन उनका ये है कि एग्जैक्टली इसराइल में ये ड्रोन आया है हिजबुल्लाह का, और ड्रोन नहीं आया, पता ये चला है कि उनके मुल्क में 9 महीने से वो निगरानी कर रहे थे, इसराइल को पता नहीं चला।
अब इसराइल के सारा का सारा रेडार सिस्टम, ये मिसाइल, ये तमाम चीज़ें, आप देखिए ना, ये कपल है इसराइल का, और ये जो कपल है ये अब रॉकेट गिरा वहाँ पर और ये गाड़ी में थे, रॉकेट गिरा और ये मारे गए। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि रॉकेट जो गिरता है उसको ये रोक नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि इसलिए नहीं हम रोक पा रहे कि वो कंट्रोल टावर से हमारा राब्ता मुनक़ता कर देते हैं, रेडार पर डिटेक्ट नहीं होता, उसको जैम कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अब ये सबसे बड़ा मसला हमारे लिए पैदा हो गया है कि हमारे तैयारे वहाँ पर जाएं हमला करने के लिए लेबनान में, वो कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर दें और ना उसकी कोई डायरेक्शन और डायरेक्शन लेस हो जाए, उसको ये मारकर गिरा दे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर F-35 गिर गया तो वो सारे का सारा अमेरिका की टेक्नोलॉजी और सब कुछ जो है वो ईरान तक जाएगा, ईरान से आगे वो रूस तक जाएगा, वो रूस से आगे फिर चाइना तक जाएगा। और F-35 जो इजराइल के पास अपग्रेडेड वर्जन है वो अभी तक अमेरिका के पास भी नहीं और दुनिया के किसी के पास नहीं। और दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है, पैसा फेंकने को तैयार है, हर तरह का लेवरेज देने को तैयार है अगर उसको ये चीज़ मिल जाए। ये इसराइल के लिए सरदर्द इस वक्त बना हुआ है कि अब उनको ये बात समझ नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि हमारा तो सारे का सारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या रेडार सिस्टम है या अर्ली वार्निंग सिस्टम है, देखिए उनके स्काई ड्यू तबाह हो रहा है, उनका आयरन डोम फेल है, डेविड स्लिंग फेल है, सारी चीज़ें फेल है। अब असल में ये करते क्या रहे, ये 8-9 महीने तक आप सोचें कि हमास की या गज़ा की जानिब फोकस करते रहे, उधर लिबनान इनकी जासूसी करता रहा, वो जाता रहा और जाकर वीडियोस डाटा सारा ड्रोन से बनाकर एक एक चीज़ उसने नीचे कैप्चर कर ली। अब मसला सारा ये है, इन्होंने देना है सरप्राइज जंग के अंदर। अभी ये बता नहीं रहे कि इन्होंने क्या कुछ करना है, क्या मामला करना है। सोचें अगर लेट से ये ना दुनिया को बताते, कि ये ना मनाजिर जारी करते कि हमारा ड्रोन जा रहा है, अंदर तक जाकर उसने वीडियो बना ली है, अब वो इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा कि हमारे सिस्टम की सारी खराबियां आ गई हैं। ये ना हो कि हमारे साथ वो अभिनंदन वाला मामला रिपीट हो जाए, और गालिबन ये होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप देख लें ना कि आपके मुल्क में एक ड्रोन या मिसाइल या रॉकेट आ रहे हैं। अब एक ड्रोन है, वो आपकी तमाम इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाकर और 12-12 घंटे तक वो उड़ रहा है और आपको पता ही नहीं है। इससे बड़ी नाकामी आपकी हो क्या सकती है कि वो अपने मुल्क में नहीं, आपकी हाईफाई इंस्टॉलेशन पर, आपके नेवी के हेडक्वार्टर पर, आपके जर्नैलों के घरों के ऊपर से वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, आपके मुल्क में रॉकेट मारे और आपका रेडार सिस्टम सारे का सारा उनके आगे फेल है। अब असल में वही एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी है। देखिए चाइना ने अभी क्या किया है, चाइना ने रेडार सिस्टम ऐसा बना लिया है कि कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल आए मैच 20 की स्पीड से वो उसको डिटेक्ट करके उसको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। अब तक दुनिया के अंदर किसी के पास ये रेडार सिस्टम नहीं है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल उसको मारा जाए तो वो डिटेक्ट कर ले। ना इजराइल के पास है, ना अमेरिका के पास है, ना यूरोप के पास है, ना नेटो के पास है, ना किसी और के पास। यही वजह है कि जब ईरान ने मारा था हाइपरसोनिक मिसाइल तो वो सीधा जाकर इसराइल पर जब हिट किया था, निबातम बेस उड़ा दी थी इन्होंने। वो बड़ा खतरनाक था। ये जितनी मर्जी कहानियां बनाते फिरे कि जी वो हाइपरसोनिक मिसाइल लगा तो था, एक गड़ा पड़ा था। हाइपरसोनिक मिसाइल जब जाकर किसी चीज़ पर लगता है, एक दफ़ा वो ग्राउंड पर हिट होने दें उसको, आप उसको तबाह नहीं कर सकते। वो इतना बुरा हाल करता है। इनके तो कई फौजी, इनकी जो बेसेस उन्होंने उड़ा दी थी, एयरबेस पूरी की पूरी वहाँ पर उड़ा दी है और इनके पैरों तले से वहीं निकल गई। आप बताइए ना, एक दूर से हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी स्पीड से आकर अगर टकराता है ग्राउंड के ऊपर, वो तो सब कुछ उड़ा कर राख कर देगा। और ये कहते हैं जी हमें लगा ज़रूर है, नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ। ये इन कहानियों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि जी क्या हुआ क्या नहीं। अब मामला ये है कि उनके हाथ में जो समझ लीजिए कि लॉटरी निकल आई है उनकी कि भाई इस सारे सिनेरियो में हम आपको कैसे मैनेज कर सकते हैं। इसराइल इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसीबत में फंस चुका है। और सोचे ज़रा कि अगर उसका F-35 तबाह हो जाता है, कोई चीज़ तबाह हो जाती है, इसके लिए उन्होंने प्लान क्या किया है। वो कह रहे हैं कि हम यूज़ करेंगे F-16, पहले F-16 का इस्तेमाल करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम स्ट्राइक करेंगे जाकर, अगर ये वहाँ पर डिटेक्ट होता है या सब कुछ होता है तो देन हम F-35 का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आप ये सोचें कि अगर ये यहाँ पर ये मामला है तो क्या शाम के अंदर क्या ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब असल में इस वक्त अगर सबसे बड़ा मसला सबके लिए ये पैदा हुआ है कि इस वक्त इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा, यानी इसराइल अब थोड़ा सा हमला करेगा, ये चीज़ें जाकर देखिए। आपने कुछ टेक्नोलॉजी जो रखनी होती है वो आपने सिर्फ जंग के लिए रखी होती है, चीज़ों के लिए रखी होती है।
अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम आपको देंगे सरप्राइज। ईरान ने कहा है ऐसा सरप्राइज होगा कि आपने आज से पहले कभी देखा नहीं होगा। अब वो सरप्राइज का लेवल ये है कि आप सोचें कि इन्होंने यहाँ से हमला करना है, हमला करने के बाद इनके जहाज़ वहाँ पर चले जाएंगे। जब जहाज़ उनके वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर तब जाकर इनको पता चलता है कि यार हम तो इस जंग में कूद गए, इस जंग का तो सर पैर नहीं है। पहले करेंगे तो जाहिर सी बात, आप दुश्मन को मोहतात करने वाली बात है। देखिए, अगर इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इतनी काबिल होती या इस लेवल पर होती तो क्या आज इनके मुल्क में ड्रोन्स आज़ादाना घूम रहे होते? आप एक मिनट के लिए छोटी सी बात समझ लें कि दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर, यानी ये खबर को वो अहमियत दुनिया के अंदर नहीं देना चाह रहे कि इसराइल की इतनी बदनामी है। सोचे इंडिया की हदूद हो और मुंबई से लेकर या किसी जगह तक चाइना का एक ड्रोन आए और वो उड़ता रहे 12 घंटे और पूरी सारी वीडियो डाटा सारा लेकर निकल के चला जाए। दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है कि आप नीचे इंस्टॉलेशन की डाटा इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें निकालें, आप ड्रोन भेजें, आप उसको गिरा ना पाए, फिजा में कोई चीज़ आए, इससे बड़ी बदनामी क्या है? इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर लें कि अफगानिस्तान में हालिया अमेरिका के ड्रोन जुड़े तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, होती तो हम गिरा देते। इसी तरह हौसियों की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए ड्रोन भेजा, उन्होंने गिरा दिया। इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस एयरफोर्स, जिसको दुनिया की तमाम फोर्सेस पैसा देती हैं, इमदाद, टेक्नोलॉजी, उनके अपने इतने माहिरीन हैं, वो अगर ये काम नहीं कर सके तो समझ लें फिर उनकी टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है। यही सूरत हाल इस वक्त बता रही है कि अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं इसराइल के कि सब कुछ उनका दाव पर लगा हुआ है इस वक्त। और इतना ज़्यादा ये ख़तरनाक मरहला हो चुका है इसराइल के लिए, इतना ज़्यादा ख़तरनाक मरहला है कि उनको ये लग रहा है कि बहुत सारे ममालिक में अब ये चीज़ें राइज होने जा रही हैं और गालिबन रूस के ख़िलाफ़ अब ये जो जंग शुरू होने वाली है उसमें भी ये चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी। आप ये सोच रहे हैं कि चाइना टेक्नोलॉजी में इतना आगे चला गया है कि चाइना ने इस वक्त इन सब के साथ, देखिए ईरान का इस जंग में जीतना, लेबनान का जीतना चाइना की अव्वलीन तरजीह है, रूस की तरजीह है, बहुत सारे ममालिक की तरजीह है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका को हारता हुआ देखना, यूरोप को हारता हुआ देखना, इन तमाम ममालिक को हारता हुआ देखना इस वक्त चाइना की बड़ी ज़रूरत है। अगर ये यहाँ पर नाकाम होते हैं तो चाइना के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ताइवान का और बाकी ममालिक का होगा। इसराइल इस वक्त कशमकश में है कि मैं हमला करूं ना करूं, आज करूं, कल करूं, परसों करूं। हमला उसने जब भी करना है, याद रखिएगा, इतना शदीद करना है उसने लेबनान पर हमला, इतना ज़्यादा शदीद करना है कि हम गजा के तमाम हमलों को भूल जाएंगे। लेकिन जो बदले में रिस्पॉन्स आएगा उसमें भी आप गजा के तमाम रिस्पॉन्स को भूल जाएंगे जो बदले में इन पर हमला होगा। देखिए, अगर इस वक्त एस्टिमेट लगाया गया है, जो इसराइल के मिनिस्टर्स ने कहा है कि हमारी रेलवे ट्रैक्स उड़ जाएंगे, हमारे मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज, तमाम चीज़ें उड़ जाएंगी, हमारे जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे तबाह हो जाएंगे, यानी हमारी बिजली का निज़ाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरों में तमाम चीज़ें तबाह हो जाएंगी। आप अंदाज़ा करें, ये जो कपल है, अब इसकी जान गई है, ये गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी में जा रहे थे, ऊपर रॉकेट लगा अगर जाकर, अब रॉकेट को आप रोक नहीं पाते और वो कोई इतना, यानी समझिए, सोफिस्टिकेटेड नहीं था, बड़ा कोई एडवांस टेक्नोलॉजी वाला नहीं था। बस एक चीज़ उनके हाथ में लगी हुई है, जो लेबनान के हाथ में, वो ये है कि आप पत्थर भी मारेंगे तो वो भी उनको नहीं पता चलेगा, आप किसी का रेडार सिस्टम जैम कर दें, आप उनके रेडार पर चीज़ आने ही ना दें। आप ये सोचें कि अगर ये जंग बढ़ती है और ये जंग बढ़कर इसराइल ने शाम के ऊपर भी हमला किया, तो अगर ये मामला हो गया तो ईरान ने तो रूस के साथ अभी हालिया एक एग्रीमेंट कर लिया है ना कि अगर हम पर हमला होगा तो आप हमें बचाने के लिए आएंगे, और उन्होंने कहा कि अगर तुम पर हमला होगा तो हम बचाने के लिए जाएंगे। यानी दोनों ममालिक इस वक्त एक दूसरे के साथ इस पॉइंट पर आ चुके हैं। सोचें, अगर रूस के साथ लड़ाई हो जाती है तो क्या ये जाएंगे नहीं वहाँ पर, या वहाँ पर उन्होंने भी ये काम शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? बहुत सारी टेक्नोलॉजी तो है, वो याद रहे, इस वक्त अमेरिका के पास भी नहीं है, रूस के पास नहीं है, चाइना के पास सब कुछ है, लेकिन वो ईरान के पास है, लेकिन वो लेबनान के पास है। और इसराइल इस वक्त अगर ये हमला नहीं करा या सोच विचार वो कर रहे हैं तो वो इस एक टेक्नोलॉजी की वजह से है। और देखिए, हिजबुल्लाह ने भी तो ये मामला इसीलिए ये मनाजिर जारी किए हैं कि वो उनको बता सके कि हम कहाँ तक घुसे हुए हैं। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हमारे जो ड्रोन्स हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल हैं,
आप ये सोच रहे हैं कि हम जाकर स्ट्राइक करेंगे लेबनान के ऊपर और उनकी स्टोरेज को तबाह करेंगे, हमने इसका पहले से बंदोबस्त करके रखा है। तो बताकर वो अगले को कह रहे हैं कि हमने क्या काम किया क्या नहीं किया। सो अगले कुछ अरसे के अंदर हालात जिस जानिब जा रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि हम वो अभिनंदन वाला जो सिस्टम है वो रिपीट होता हुआ इसराइल में देखें। और इसराइल में एक चीज़ बड़ी अहम होने जा रही है जो सबसे ज़्यादा अहम है, वो इस सिनेरियो में अगर उनकी स्टोरेजेस को तबाह करना शुरू कर दिया, क्योंकि इस वक्त लिबनान ने कहा है कि आप अगर हमारे सिविलियन पर हमला करेंगे तो हम भी बदले में यही करेंगे और हम भी उन्हीं का काम करेंगे जिस तरह हम अंजाम देंगे आपको अंदाज़ा नहीं है। तो पहली दफ़ा शायद हो सकता है उनकी कम्युनिटीज़, उनके घर, हो सकता है कि तेल अवीव तक ये लड़ाई चली जाए। कितनी दूर जाएगी, क्या मामला होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसराइल ने एक बात अमेरिका को आज बता दी है और यूरोप को बता दी है, जंग एंड नहीं होगी। साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जब तक हम लिबनान को ठिकाने नहीं लगा लेते या किसी और मुल्क को साथ ठिकाने, यानी तुर्की तक वो मामला चला है शाम तक, हम पीछे नहीं हटने वाले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।